भाभी को उड़ने मत देना। सानवी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि नाखून के आसपास की त्वचा बर्तनों के ढेर और घर के झाड़ू पोछा से छिल चुकी थी। किसी से क्या कहती सानवी, जब उसने भी सुना था कि ससुराल अच्छा हो सकता है मगर फिर भी मायके जैसा कभी नहीं हो सकता। रात को अनिल की लाई हुई क्रीम लगाती और दिन भर वही सब काम में जुट जाती सानवी। अरे सुन बिटवा, अनिल बहुरिया का ऑफिस कल खुलने को है। अनिल की माँ गंभीरता से पूछ रही थी। माँ, हम घूमने जाएंगे, इसलिए ही दोनों ने छुट्टी ली है और हर समय आपको सानवी का ही जिक्र क्यों करते रहना है। बगल में अपूर्वा की भी फिक्र कर लिया करो, कभी कोई लड़का तो फाइनल कर ले। अब क्या कोई राजघराने से ब्याहेंगे हम इसको, अनिल ने कहा। अगले दिन अनिल और सानवी घर से दूर एकांत के पल बिताने के लिए जाने लगे। सानवी, सॉरी, लाओ बैग मुझे दे दो, तुम्हारा हाथ तो। लाओ मैं ले लेता हूँ लगेज, अनिल ने मुस्कान और प्यार भरे शब्दों में कहा। माँ, ये अनिल भैया को क्या हो गया, रंग ढंग ही बदल गया। इनका तो 4 दिन ब्याह किए हुए नहीं। अभी कह देती हूँ, अगर भाभी की उड़ान को कसोगी नहीं ना, तुम तो अपने बेटे को तो दूर कर ही दोगी, साथ ही मेरे भाई को भी पराया करवा दोगी तुम। अभी समझा रही हूँ कि भाभी को वहाँ से आ जाने के बाद इतनी आज़ादी से उड़ने मत देना। नौकरी वाली बहू का ससुराल क्या ससुराल नहीं होता माँ। अपूर्वा की ये आवाज़ सानवी के कानों तक जा पहुँची थी। अनिल, तुमने कुछ सुना क्या, सानवी ने अनिल से कहा। नहीं तो क्या हुआ सानवी, मैंने कुछ भी नहीं सुना, अनिल ने उत्तर दिया। तो सानवी भी हंसती हुई कहने लगी, हाँ ऐसा ही होगा। अपने घर में तुम पुरुषों की 7वीं इंद्र सुषुप्त सोई हुई ही तो रहती हैं। जाग जाओ देव पूरी तरह, वरना देर ना हो जाए कहीं। हंसती हुई सानवी दिल ही दिल में गंभीर थी अपनी ननद अपूर्वा की बात से। अनिल और सानवी लौटे और एक दिन बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सानवी परफेक्ट आउटफिट, आंखों से गॉगल चढ़ाए, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए निकली तो अपूर्वा को फिर मौका मिला। महारानी तो गई, अब माँ चलो शुरू हो जाओ घर की चौकीदारी पर। मेरा क्या है, ब्याह कर मैं भी चली जाऊंगी इस घर से। तब करती रहना, मलाल की बहू की आज़ादी पर लगाम क्यों ना रखा था। शाम की चाय के समय अनिल की माँ ने कहा, शर्मा जी आए थे बेटा, अपने बेटे विशाल के लिए अपूर्वा पसंद आ चुकी है। उन्हें कल बेटी की भी शादी हो जाएगी तो घर पर अकेले मैं कैसे रहूँगी। तू अच्छी कमाई कर ही रहा है, क्यों ना सानवी नौकरी छोड़ दे। लेकिन मम्मी जी, आप ये फैसला खुद क्यों करने लगी हैं। मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश के चलते मेरी पढ़ाई हुई, मेरी नौकरी लग जाए की चाहत से मैंने मेहनत की और आज अच्छी पोस्ट पर हूँ। फिर अब नौकरी क्यों छोड़ दूँ, सारा काम हो जाता है। बस आराम त्याग कर ही तो नौकरी कर रही हूँ। आपके लिए भी समय देते हैं ना हम मम्मी जी। इस समय की चाय और 11 बजे तक अपने कमरे में सोने भी तो नहीं जाती मैं। व्याकुलता भरे शब्दों में सानवी पूछने लगी। ये फैसला मम्मी जी ने नहीं सोचा है, अपूर्वा ने सोचा है सानवी, है ना माँ। क्यों अपूर्वा, तुम ही बता दो, ये फैसला तुमने सुझाया है ना माँ को, अनिल ने अपूर्वा को घूरते हुए कहा। लेकिन भैया गलत क्या कहा मैंने, माँ की चिंता है मुझे तभी तो कहा, अपूर्वा लजाते हुए बोली। तुम जो अपना नया घर बसाने वाली हो ना, सिर्फ उसकी परवाह करना शुरू कर दो। उस घर में तुम सुखी रहोगी तो माँ भी सुकून से रोटी का निवाला गुटक सकेंगी। अपूर्वा यही आदत रही तो ना माँ खुश, ना ये भाई और ना ये भाभी जो तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करती है। ये लो सानवी, तुम ही खुद इसको अपने हाथ से दे दो। 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1 लाख अनिल ने तो 1 लाख सानवी ने जमा किया था। सानवी ने अपूर्वा को थमाया। उस दिन जब हम घूमने जाने लगे तो जो तुमने सुना था सानवी, मैंने भी सुन लिया था, लेकिन उस समय
सुहाने सफ़र के लिए निकलते समय अपूर्वा और माँ के बीच चल रही बात को गंभीर विषय की तरफ ले जाना ठीक नहीं समझा मैंने, इसलिए ही अनसुना कर दिया था। और तुमको लगा कि हम पुरुष आधे सोए रहते हैं, बेखबर रहते हैं इन बातों से कि कौन क्या पका रहा है घर में। सब पता होता है जी, मगर घर की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बात को तुल देकर दिल का सूल नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा है, अनिल ने कहा। अपूर्वा हाथों में वह फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र पकड़े अचानक सानवी के पैरों में गिर गई। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत थी। मैंने ही माँ को कहा था कि भाभी को उड़ने ना देना। आज शर्मिंदा हूँ जब आपकी उड़ान से ही ज़िंदगी में स्नेह और उम्मीद की रोशनी जागी है। हम भाभी और ननद के रिश्ते के लिए। ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ अब, और ये दहेज नहीं है अपूर्वा, ये प्यार और फिक्र है हमारी तुम्हारे लिए। कल ससुराल में कहीं पर सख्त ज़रूरत हो तो ही खर्च करना। इनको सानवी ने अपूर्वा को समझाया। अपनी भाभी पर पहली बार सच्चे दिल से अपूर्वा मन ही मन बधाई ले रही थी और कामना कर रही थी कि उसकी भाभी की उड़ान यूं ही चलती रहे। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।